हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाब स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है एसएससी जीडी का, जो कि 11/1/2023 के थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए आज इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें 35 से 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 20-20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। आप पूरा शिद्दत से देखिए कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, किस तरह से आप कम समय में पेपर को सॉल्व करते हैं। हम आपको ये सिखाते हैं मैथ्स रीजनिंग को। तो देखिए आज का सेट, और कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कहता है डाउन का कोड है VKCL, आर्मी का कोड है YHMA, तो होम का कोड क्या होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से भर भर के क्वेश्चन आ रहा, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है। DOWN, ठीक है। डाउन का कोड नीचे लिखेंगे, ARMY, इसका कोड नीचे लिखेंगे। हमको लिखना HOME, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है P, डब्ल्यू के बाद क्या आता है X, और एन के बाद क्या आता है O, ठीक है। जितना बोले उतना लिखते चलिए। ए के बाद क्या आता है B, आर के बाद कितना आता है S, एम के बाद कितना आता है N, और वाई के बाद कितना आता है Z आता है। एच के बाद क्या आएगा I, ओ के बाद P, एम के बाद N, और ई के बाद कितना आ जाएगा F, ठीक है। अब देखिएगा, ई का उल्टा क्या हो जाएगा V, P का उल्टा क्या हो जाएगा K, X का उल्टा क्या हो जाएगा C, और O का उल्टा क्या हो जाएगा L, B का उल्टा क्या हो जाएगा Y, S का उल्टा क्या हो जाएगा H, M का उल्टा N, और Z का उल्टा A। तो उसी तरह से हमारा I का उल्टा क्या हो जाएगा R, P का उल्टा K, N का उल्टा M, और F का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा U हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा RKMU, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक घर करके बढ़ा देना है आपको, और उसके बाद उसका क्या कर देना है, उल्टा लिख देना, बस यही करा है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुके, कितना टाइप बनता है सारा टाइप करवा दिए हैं। आप उसको वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है BRAVE, ब्रेव। ब्रेव का कोडिंग कैसे करा है, B का 2 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, V का 22 होता है, और E का कितना होता है 5। सबको जोड़ते हैं, 18 2 20 और 1 21, 21 और 5 कितना हो गया आपका 26, और 22 कितना हो गया 48। तो ठीक है, जोड़ करके कर रहा है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे अपना, हमारा निकालना वेक्टर का, बीच वाला का छोड़ देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, सेम रहता है, उसको लिख करके टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो V का कितना हो जाएगा आपका 22, I का कितना हो जाएगा 9, C का कितना हो जाएगा 3, T का कितना हो जाएगा 20, O का कितना हो जाएगा 15, R का कितना हो जाएगा 18, ठीक है। जोड़िए 22 9 31 3 34 20 54 5 59 और 10 69, और 8 77, और 10 87। तो इन सबको जोड़ने से कितना हो जाएगा 87, यानी 87, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोनों था, दोनों कोडिंग डिकोडिंग सही था। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए जो x पहले स्थान पर है, दूसरे ग्रुप में यहाँ पर आ रहा है, तीसरे ग्रुप में यहाँ पे आ रहा है, चौथे ग्रुप में यहाँ आ रहा है, पांचवें यहाँ, तो छठा पर यहाँ पे आना चाहिए x को, यहाँ पे होगा। तो कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो ये वाला नहीं होगा, इस आधार पे ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे x होना चाहिए था, इस आधार पे ये दोनों गलत हो गया। अब बचता है हमारे पास 2 आंसर। आप देखिए ध्यान से, ये जो कट वाला है उसके आगे एक बार लिखा गया है, और एक बार उसके कहाँ लिखा गया है, एक बार आगे है और एक बार कहाँ है पीछे है, ठीक है। उसके बाद जो कट था, तो इस बार स्टार के पास देने का वादा था उसका, तो 2 गो यहाँ पे चीज़ बैठाया, और यहाँ पर सिंगल चीज़ बैठाया, नया नया। फिर अब बात है, तो अब त्रिभुज, अब ये जो चतुर्भुज है उसके पास 2 गो बिठाने का बात है, तो ये कट है जो इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2। अब जो बात आ रहा है, तो इसके पास बैठाने का बात आ रहा है, इसके पास, ठीक है। तो अब ब्लैक वाला के पास बैठेगा, जो भी बैठेगा अब सिंबल वो ब्लैक वाला के पास बैठेगा। तो यहाँ ब्लैक वाले के पास कुछ भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ब्लैक वाले के पास ऐसे, तो इसके पास ही बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था, और 2 में हमको देखना था। आगे बढ़ते हैं। कहता है 6 मित्र है, ठीक है, 6 मित्र है, बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, वृत्ताकार का क्वेश्चन है, बनाते हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं,
2 2 4 और 2 कितना हो गया 6। अब बिठाते हैं सबको। कहता है कि पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हम ऐसा खोजते हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात कह रहा हो, ठीक है ना। कहता है एस और आर दोनों पी के बगल में, क्यू पी के बीच कौन बैठा हो। तो यहाँ पर आर के बारे में थोड़ा सा बात आ रहा है तो आर को ही यूज करते हैं। तो आर क्यू के दाईं ओर बैठा है तो क्यू यहाँ पर बैठाएंगे तो आर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे कहता था पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, इसको छोड़ते हैं अभी। एस आर और दोनों, एस जो है एस और आर पी के बगल में, एस और आर पी के बगल में है तो पी यहाँ बैठा देंगे तो आर भी पी के बगल में हो जाएगा और एस भी पी के बगल में हो जाएगा। कह रहा था पी यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यू के दाएं तो यू यहाँ बैठाएंगे तो यू के दायां कौन सा हो जाएगा पहला, दूसरा दायां पे पी हो जाएगा, ठीक है। एक ही आदमी बचा टी, वो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। कहता है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो ये है क्यू और ये है पी, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में एस बैठा है। कौन बैठा है, एस, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। ट्रेवल का कोड लिखा है ऐसे, पर्सन का ऐसे, तो आलमंड का क्या होगा, ट्रेवल TRAVEL, ट्रेवल। टी का कोड कितना होता है 20, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1, भी का कितना होता है 22, ए का कितना हो गया 1, भी का कितना हो जाएगा 22, भी का कितना हो जाएगा 22, ई का कितना हो जाएगा 5 और एल का कितना हो जाएगा 12। तो इन सब को जोड़ते हैं अब। 20 18 कितना हो गया आपका 38, 38 और 22 कितना हो जाएगा 60 और 1 61, 61 और 5 66, 66 और 12 कितना हो जाता है आपका 78, 78, ठीक है। लेकिन यहाँ 78 तो लिखा नहीं है, यहाँ पर तो कितना लिख दिया है, तो 2 से इसको गुना कर दिया है। तो 78 गुना 2 कितना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 15, 8 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15 और 8 दूनी 16 के 6, ठीक है, 156। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं आलमंड का, ALMOND, आमंड। इसका कितना हो जाएगा, ए का 1, एल का 12, एम का 13, ओ का 15, एन का 14, डी का 4। कितना हो जाएगा 12 1 13 13 26, 26 और 4 30, 30 15 45, 45 और 14 कितना हो जाएगा आपका 59। 59 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 118, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है इसको खोलने पर कौन सा बनेगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम बताते हैं। देखिए आप इसको जस्ट इसको ऊपर तरफ खोलिए। देखिए यहाँ नीचे बंद किया था ना, तो ऊपर का तरफ खोलिए। तो ऊपर का तरफ खोलिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा त्रिभुज, और ऊपर में एक छोटा सा ऐसा बना हुआ है, और ये जो आपका गोल है सर्कल है छोटा सा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब इस साइड खोलिएगा तो ये त्रिभुज ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा छोटा सा एक ऐसा वाला, और ये गोल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका मिरर इमेज खोलिएगा तो सेम जो ऊपर में बना है आपका वही वाला बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। चारों एक डायरेक्शन में है, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। अच्छा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आगे आते हैं। ये वाला जो गोल है, अगर मिरर इमेज इसका बनाएंगे तो ये वाला गोल बाहर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर में। इस आधार पे ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। बना के भी दिखा दी, आप चाहे तो मिला सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को बार बार बता रहे, अच्छा से सीख जाइए ये क्वेश्चन। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाना। सब में देखिए क्या क्या बराबर है, BR बराबर है सब में, ठीक है। BR बराबर है, ठीक है, सब में BR बराबर है। तो पहला में उसके बाद क्या लिखा, BR के बाद साइड में लिखते हैं इसको, BR सब में बराबर है। उसके बाद क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, पहला ग्रुप में है E, दूसरा ग्रुप में है A, तीसरा ग्रुप में BR के बाद कितना है E, चौथा ग्रुप में O और पांचवा ग्रुप में I। तो सबसे पहले क्या आता है ABCD में, तो ABCD में सबसे पहले A आता है, तो 2 नंबर वाला है। उसके बाद कौन आएगा, 2 वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 1 आएगा कि 3 आएगा,
1 में है ई यहाँ पर और 3 में भी है ई, फिर ए है, फिर ए है, फिर यहाँ डी है, यहाँ के है, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। कहता है 6 उम्मीदवार है वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। फिर से वृत्ताकार वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। बनाते हैं एक वृत्ताकार इमेज। छः जन है, ठीक है। ये 2 जन बैठेगा, ये 2 जन 4 जन, और ये 2 जन कितना हो जाएगा? 6 जन। अब बिठाते हैं। तो कहता है कि दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में है, जबकि चरण आनंद और फरहाद के बगल में। यदि फरहाद बालू के दाएं, ये मिल गया एक बायां दाएं, हमेशा बायां दाएं खोजते हैं, तो बालू के दाएं फरहाद हो जाएगा। बालू ये है, बालू के दाएं फरहाद बगल में ही बैठा है, ठीक है। 2 जन हो गया। आगे आते हैं। कहता है यहाँ पर दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में है। दिनेश जो है इमरान और बालू, तो इमरान को यहाँ बैठाते हैं और बालू यहाँ पर है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? दिनेश बैठ जाएगा। इमरान और बालू के बीच में कौन हो जाएगा? दिनेश। बगल में, बगल मतलब यही बीच में होना चाहिए। आगे, जबकि चरण आनंद और फरहाद के बीच में। आनंद और फरहाद के बीच में कौन है? फरहाद यहाँ है, आनंद यहाँ है, तो चरण इसके बीच में। सवाल ख़त्म। क्या कहता है? तो दिनेश के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? दिनेश के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? बी, यानी कि बी फॉर बालू। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? आगे इसको बिठाना है और बिठाकर कौन सा सही आंसर आना है। 4 गो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, 2 ठो है टोटल। तो कौन सा बिठाना? 4 चिन्ह दिया गया, तो कौन सा बैठेगा? पहला नंबर बिठाते हैं। देखिए भागा बिठाइएगा पहले में ही। क्यों? क्योंकि 48 और 12 का रिलेशन है भागा खाने वाला। इंटू 5, फिर बराबर कितना है? 5 गुना 4। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इससे इसको भागा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इंटू 5, 4 इंटू 5 मतलब 20, और इधर भी दे रखा है 5 इंटू 4, सेम है बात, दे रखा है 20, 20 बराबर हो जाएगा 20, 20 बराबर। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। मिरर इमेज बताते हैं। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कौन सा गलत हो जाएगा। ये एम सेम डायरेक्शन में दे रखा है ए, इस आधार पे इस ए को गलत कर देते, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 है, 3 सेम डायरेक्शन में दिखना चाहिए, सब में दिख रहा है। उसके बाद आते हैं 2, ये जो 2 को पलटेगा तो 2 को ऐसा दिखना चाहिए। ये वाला जो 2 है ऐसा पलटने से कैसा दिखेगा? पलटने से आपका ऐसा टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये वाला 2 इधर नहीं आएगा, इस आधार पे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं। ये जो भी है पलटने से कैसा बन जाएगा? भी सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो ऑप्शन को सब हटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। बनाइए ये वाला हल्का क्वेश्चन है। 23 से 24 है, 24 से 50 है, 50 से 153 है। जब भी इस तरह का मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि गुना होकर ही बढ़ा है। कितना होकर बढ़ा है? गुना होकर के। तो 23 में 1 से गुना करके 1, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 2 50, 50 में 3 से गुना करेंगे 150 और 3 153। इसमें 4 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे? 4, 4 तिया 12, 4 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 616, 15 चौके 60। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 616 वाला, ऑप्शन नंबर सी। आगे किसमें यह अंतर्निहित है आपको ढूंढ के बताना है। देखिए अगर आप सोच रहे ये वाला, तो ये वाला के बीच में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पे ये गलत हो गया। यहाँ पर ये दिया रखा था लेकिन डंडा नहीं था ऐसा सीधा। आगे बढ़ते हैं और खोजते हैं और देखते हैं ये वाला होगा। ये वाला कहीं भी ऐसा सीधा रेखा एकदम ऐसा करके कर्व नहीं दिया, मतलब कि विकर्ण नहीं दिया हुआ, ये भी गलती हो गया। और इस आधार पर यहाँ पर एगो ऐसा डंडा नहीं दिया, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन एगो बचा। ढूंढ के दिखाते हैं, है ना। ढूंढ के दिखाने से काम बनेगा। देखिए ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, ठीक है। ये वाला देखिए
और ये वाला देखिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ तक देखिए, उसके बाद ये वाला यहाँ पर और ये वाला कट, सब मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बनाइए। क्या करा है इस क्वेश्चन में, देखिए 11 है और 20 है, 11-20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, और 31 में अपना मन से गुना कर देंगे 11 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 341। उसी तरह से फिर है, अगर 25 और 33 को जोड़ देंगे 58, कितना हो जाएगा 58, और 58 में फिर 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 88, 11 5 55 और 8 63 हो गया। तो उसी तरह से आंसर आ जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर लेंगे, इसमें 20 45 हो जाएगा, और 45 में 11 से गुना करेंगे तो 400 500 के लगभग रहेगा, नहीं पहुंचेगा, ये नहीं होगा। 2 नंबर 12 32 कितना हो जाएगा आपका, तो 12 और 32 हो जाएगा आपका कितना 44, और इसमें गुना कर देंगे कितना मन से, अपना मन से 11 से, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं, क्या ट्रिक चल रहा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान दीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मन लगा के बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, और कोडिंग डिकोडिंग करा भी रखे पूरा। अगर वो कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, वादा करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि समस्त टाइप जितना टाइप है फुल कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। MTKGQWMH, देखिए 1 4 5 5 4 कितना होना चाहिए 9, कितना होना चाहिए 9, तो यहाँ कितना होगा आई। फिर 11 11 3 14, 14 3 17, यहाँ कितना होगा 17, यानी कि कितना होगा क्यू, आई के बाद क्यू। फिर 5 2 7 7 2 9, 9 यानी कि कितना होना चाहिए था आई, तो आई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा डी ई, उसके बाद क्या हो जाना है एफ हो जाना है। अगला सवाल करिए, 50 60 51 62, हम तब तक लिख रहे हैं, तब तक आप करिए। 54 66, लिख कर एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए आपके लिए लिख देते हैं। देखिए 50 से 60 के बीच कितना का डिफरेंस पैदा हुआ है 10 का, यहाँ कितना घटा है 9, यहाँ कितना घटा है 11 बढ़ा है, यहाँ कितना घटा है 54 8 62, यहाँ कितना बढ़ा है 12, यहाँ कितना घटा है तो 7, यहाँ कितना बढ़ा है तो 13, तो यहाँ कितना घटेगा तो 6 घटेगा, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, 2 ठो पैटर्न चल रहा है, एक बार जुड़ने का और एक बार घटने का। आगे आते हैं, अगला सवाल फिर एक कोडिंग डिकोडिंग। तो टोटल अभी तक कितना हो गया 4 हो गया कोडिंग डिकोडिंग। UHMQ ONSK, हमको LQPH हमको निकालना है। उसके बाद किसके बाद निकालना है, इसके बाद x का 24 होता है, 24 से 21 हो गया, 3 कम हो गया, 21 से 3 कम गया 18, कितना हो जाएगा R। फिर उसके बाद देखते हैं E, 5 3 8 हो गया, 8 3 कितना हो जाना चाहिए 11 हो जाना चाहिए, बढ़ा है तो यहाँ पे K कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 10 3 13, 13 3 16 हो जाना चाहिए, तो यहाँ P हो जाना चाहिए था, उस हिसाब से RKP है, उसके बाद N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर RKP BA नंबर में और किसी में है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा नहीं बनाएंगे, जितना मिल जाता उसके बाद छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक और आ गया भाई साहब, 5 को कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक। सबसे खूबसूरत सवाल ये वाला है, EX, पूरा शिद्दत से देखिए इस क्वेश्चन को, जब तक हम लिखते हैं तब तक आप दिमाग का घोड़ा दौड़ा लीजिए, कितना दौड़ाना चाहते हैं,
ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको। सोचिए क्या आंसर होगा, बहुत ही हल्का आंसर होगा इसका, सोचिए। देखिए अगर हम इसका लिखते हैं ए, इसका हम क्या लिखेंगे, इसका लिख रखा है API, उसके बाद LPX, ठीक है। अब सोचिए, तब तक हम बताएंगे। फिर A, फिर E, फिर I, फिर CDLM। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा AI, ठीक है, AI। उसके बाद क्या हो जाएगा C, उसके बाद क्या हो जाएगा PRVY है। तो बोलेंगे कैसे लिख रहा है, तो बोलेंगे पहले वोवेल, पहले वोवेल्स, फिर कॉन्सोनेंट्स, फिर कॉन्सोनेंट्स को क्रम से लिखा है, क्रम से लिखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, AICPRVY, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। आगे आते हैं, कहता है सिलोगिज्म का क्वेश्चन कि सभी नोटबुक गुलाबी है। सभी नोटबुक क्या है, गुलाबी है। सभी नोटबुक गुलाबी है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नोटबुक और यहाँ लिखते हैं गुलाबी। कहता है सभी गुलाबी शर्ट है। सभी गुलाबी क्या है, शर्ट है। सभी गुलाबी क्या है, शर्ट है। आगे कहता है कुछ शर्ट ट्राउज़र है। कुछ शर्ट क्या है, ट्राउज़र। चलिए आते हैं निष्कर्ष पे, निकालते हैं निष्कर्ष। कहता है सभी ट्राउज़र नोटबुक है। सब का सब ट्राउज़र नोटबुक है क्या, ट्राउज़र का सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, नोटबुक में तो वैसे भी टच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। नोटबुक तो यहाँ है भाई साहब, देखिए एकदम बिल्कुल टच नहीं हुआ, कुछ भी हिस्सा नहीं हुआ। कुछ ट्राउज़र गुलाबी है, ट्राउज़र यहाँ है, गुलाबी यहाँ। नोटबुक तो खैर यहाँ था, नोटबुक में भी टच नहीं हुआ, गुलाबी में भी नहीं, तो दोनों नहीं निकलेगा, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगला सवाल। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछेगा एग्जाम में, तैयार रहिएगा इस तरह का ब्लड रिलेशन बनाने के लिए। कहता है कि M स्टार जी तो AB का पुत्र है, यानी MG का पुत्र है। जो M है वह किसका पुत्र है, M किसका पुत्र है, M लड़का है, किसका, G का, तो G ऊपर में रहेगा। G @ K AB की पुत्री है, तो G K की पुत्री है। G भी किसकी पुत्री है, K की पुत्री है, यानी G लड़की है। आगे माता पिता ऊपर रहते हैं। K @ B AB की पुत्री, यानी K भी किसकी पुत्री है, B की पुत्री है। ओ भाई साहब, K भी पुत्री है, ठीक है। B परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थात क्या है, पत्नी। B A की पत्नी है। B किसकी पत्नी है, A की, यानी A लड़का है और B क्या है, लड़की है। आगे कहता है A स्टार W AB का पुत्र, यानी AW का पुत्र। ओ भाई साहब, AW का पुत्र है। चलिए इतना बड़ा डायग्राम। क्या पूछता है, A G से क्या संबंधित है, A और G का बीच। तो A है, A का ये लड़की है कि, और उसका ही लड़की है, तो A क्या लगेगा, A क्या लग जाएगा, G का नाना लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नाना, ठीक है। झूठ मूठ का उतना बड़ा बोला था, उससे कोई मतलब नहीं था, डराने के लिए था। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। आगे इनको बदलना है, बदल के लिखना है, ठीक है। चलिए बदलते हैं इसको। प्लस को गुना और गुना को प्लस कर सकते हैं। 40 अठे करेंगे तो 320, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये काट देंगे पहले ही, क्योंकि 40 को अगर प्लस को बदलेंगे गुना से तो 320 हो जाएगा। आंसर 64 मांगा, नहीं होगा। भागा को जोड़ कर देंगे, सॉरी घटाव को जोड़ करने को कह रहा है। घटाव को क्या करने कर रहा है, जोड़। तो घटाव को अगर जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 126। 40 से भागा नहीं जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। C नंबर चेक करते हैं, भागा और माइनस। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पे भागा, हाँ। तो 112 14 से भागा खाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 40, और प्लस 8 × 12 लिख देंगे। समझ में आए। अब देखिए 8 12 में भागा खा जाएगा, -40 प्लस 96, 12 × 96,
96 8 104, 104 में 40 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जीडी का कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, मन लगा कर देखिए। मैथ और रीजनिंग में आपका ऑटोमेटिकली जितना स्कोर होता था उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। आप मेरे पर भरोसा रखिए। जितना करा रहे आँख मूंद कर जैसा प्रोसेस सिखा रहे उसको ज़रूर आप अपनाइए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।